Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन के ऊपर। 2 लेक्चर बन चुके हैं, 2 वीडियो बन चुके हैं। आपने अगर वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें। फर्स्ट वीडियो में पूरी थ्योरी कंसेप्ट समझाए थे। सेकंड वीडियो से अपन ने अकाउंटिंग चालू कर दी थी। इवन फर्स्ट वीडियो में भी अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट स्टार्ट करें। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, दावे से कहता हूं कि अगर मेरे वीडियो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आप फर्स्ट क्लास पास होगे। इस बात की मेरी गारंटी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करते हुए, ठीक है, कोई शॉर्टकट या समरी नहीं कि 1 घंटे में पास। हर टॉपिक के करीब 3 से लेके 7 वीडियो हैं। कुछ टॉपिक में 3 वीडियो, कुछ में 7-8 वीडियो, बस। मतलब एक वीडियो लगभग आधी घंटे का होता है, 30 मिनट्स का। तो आपका एक टॉपिक 3 घंटे में मैक्सिमम कवर हो रहा है और पूरा डिटेल में कवर हो रहा है विद क्वेश्चन, विद कंसेप्ट। ठीक है, आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1st January 21, Mr. Raj purchased a machinery costing rupees 40,000. On 1st July 22, second year, second machinery purchased 60,000. On 1st October 23, first machinery sold for 25,000. अब यहाँ पे एक मशीन सेल करने वाला भी ट्रीटमेंट आ गया। तो थर्ड ईयर में अपन ने एक मशीन सेल करी है एंड सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 80,000। कहना ठीक, बिल्कुल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। He charged depreciation 10% per annum straight line method. 10% depreciation चार्ज करते हैं। depreciation चार्ज करने की मेथड है straight line method, fixed installment method. Prepare machinery account for 3 years. ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। machinery account बन गया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। ईयर टू ईयर अपन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 21 मशीनरी परचेस करिए 40,000 की। तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 1 जनवरी टू केस 40,000 बराबर है। अब 21 में इसके अलावा अपन ने और कोई डील नहीं करी है। तो ईयर एंडिंग में जो भी मशीन आपके पास अवेलेबल है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और उनका बैलेंस निकालोगे। तो 31 दिसंबर 21 मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। 40,000 का 10% 4,000। तो 40,000 पे 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो बैलेंस बचा 36,000। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट अपना 21 का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट है। दोनों साइड के टोटल लगाओ, आगे बढ़ते हैं। 40 सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले पहली तारीख को फर्स्ट डेट पे बैलेंस उतारेंगे अपन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। On 1 July 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 60,000। अब 22 में क्या करा अपन देखेंगे। तो 22 में एक मशीन परचेज करी, अनदर मशीन परचेज करी। तो 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी, इसका नाम मिठाई खिलाओ। तो 1 जुलाई मशीन अकाउंट ईयर टू केस अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू केस 60,000 बराबर है। तो हमारे पास 2 मशीन अवेलेबल हो गई। फर्स्ट मशीन 36 का बैलेंस है, सेकंड मशीन इस अकाउंटिंग ईयर में खरीदी है 60,000 की 1 जुलाई को। अब हमारे पास इस अकाउंटिंग ईयर में हमने और कोई परचेस और सेल नहीं करी है। तो ईयर एंडिंग में जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस निकालेंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। तो अपनी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 का 10% 4,000। सेकंड मशीनरी अब भी अपन ने परचेस करी इसी अकाउंटिंग ईयर में 60,000 की। कब परचेस करी? क्या 1 जुलाई को मिठाई खिलाई थी।
तो अभी इस मशीन को अपन ने यूज करा है जुलाई टू दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ अपन ने इस मशीन को यूज करा है। तो 60,000 का 10% 6 मंथ का हाफ ईयर का, तो 60,000 का 10% 6,000, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 3,000। तो ए मशीन पे 4,000, बी मशीन पे 3,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया दोनों मशीन का 7,000, बराबर है। अब इन दोनों का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 36 माइनस 4 32,000 ए मशीन का बैलेंस, 60 माइनस 3 बी मशीन की वैल्यू है 60 और डेप्रिसिएशन चार्ज करा 3, तो 60 माइनस 3 57, दोनों की टोटल लगा देंगे 89,000। ये सेकंड ईयर का अपना मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। दोनों साइड की टोटल लगाओ 36 60 96 बराबर है 7 और 89 96 बराबर है। ये सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ईयर कंटिन्यू अपन करते हैं नीचे। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले 1 जनवरी को अपन उसका बैलेंस उतारेंगे। 23 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 23 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर है। 32,000 ए मशीन का है और 57 बी मशीन का है, टोटल 89,000। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले उतारेंगे, सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। अब थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा, अपन इस पे गौर करते हैं। On 1 October 23 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 25,000। तो 1 October 23 को अपन ने फर्स्ट मशीन सेल कर दी है 25,000 में। तो जब भी मशीन सेल करेंगे तो 3 स्टेप लेंगे। जब भी मशीन सेल करेंगे 3 स्टेप लेंगे। कितनी स्टेप लेंगे? 3 स्टेप्स। सबसे पहले वो मशीन कब सेल करी? 1 अक्टूबर में। इसका मतलब वो मशीन ओपनिंग में आपके पास थी 1 जनवरी को, आपने सेल करी अक्टूबर को। तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक तो आपने उस मशीन के मजे लिए है ना, यूज करा है ना, बेनिफिट लिया है ना। कितने महीने बेनिफिट लिया? 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर तक इस मशीन को हमने यूज करा है। तो 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर तक, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने हो गए? 9 मंथ। जनवरी से 1 अक्टूबर, अक्टूबर की फर्स्ट डेट इसलिए अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। 30 सितंबर तक आपने उस मशीन को यूज करा है 9 मंथ। तो अब फर्स्ट मशीन पे अपन 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने मंथ का? तो जब भी सेल करेंगे तो 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले जिस डेट पे सेल करना है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन की मेथड अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 40,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, 40,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 3,000। अपन फर्स्ट मशीन को बेचना है, फर्स्ट मशीन को बेचते समय 3 स्टेप लेना है। सबसे पहले ओपनिंग डेट से लेके जिस तारीख को सेल कर रहा हूं उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ओरिजिनल कास्ट पे 10% 9 मंथ का, 40,000 का 10% 9 मंथ का 3,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे। नंबर 2, उस मशीन को सेल करेंगे तो एंट्री होती कैश अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। जब भी मशीन सेल करते हैं तो कैश अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। तो बाय कैश जितने में सेल करा, बात क्लियर हो गई। तो जब भी सेल करेंगे तो 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग डेट से लेके जिस डेट को सेल कर रहे हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन। नंबर 2, बाय कैश या बाय बैंक 25,000। अब इस मशीन की ओपनिंग में बिगनिंग में वैल्यू क्या थी? क्या वैल्यू थी इस मशीन की? 32 में से 3,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, उसका यूज ले लिया, बेनिफिट ले लिया। तो 32 में से 3,000 तो आपने यूज कर लिया। तो 32 माइनस 3 29, और 29 में से भी आपने सेल करके 25,000 कैश रिकवर कर लिए। तो बाय कैश 25। तो 32 में से डेप्रिसिएशन और कैश वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो आपका उस मशीन को डिस्पोज ऑफ करने पे, सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो 32 माइनस 3 माइनस 25 4,000। तो 4,000 अभी भी कम पड़ रहा है, इसका मतलब 4,000 का लॉस हुआ। तो एक 32,000 की वैल्यू का अपन ने हिसाब लिख दिया कि 32 में से 3,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया इस अकाउंटिंग में 9 मंथ का।
25,000 रिकवर हुआ है और 4,000 अभी भी कम पड़ रहा है, तो लॉस होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय लॉस ऑन डिस्पोज ऑफ मशीनरी या फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 4,000। और यदि ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट डेबिट में लिख देते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, बराबर है। तो कम पड़ रहा है तो लॉस है तो क्रेडिट में, और ज्यादा हो तो प्रॉफिट तो डेबिट में। यहां तक बात क्लियर हो गई। जब भी कोई असेट्स सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 3 स्टेप लेना है। सबसे पहले ओपनिंग डेट से लेके उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नंबर 2 जितने में वो सेल हुई है उस बाय कैश बाय बैंक, और नंबर 3 ओपनिंग बैलेंस में से ये दोनों फिगर माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस वाला अमाउंट क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लॉस हुआ तो बाय लॉस और प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। तो अब ये 2 मशीनरी अपने पास रखी हुई थी, इसमें से फर्स्ट मशीनरी अपन ने सेल कर दी, फर्स्ट मशीन गई, बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इन सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 80,000, और इसी दिन एक नई मशीन परचेज करी 80,000 की। 1 अक्टूबर को एक नई मशीन परचेज करी 80,000 की, तो मशीनरी अकाउंट यू हैव टू कैश 80,000, तो मशीन अकाउंट पे डेबिट में टू कैश 80,000। तब अपने पास ए, बी और सी 3 मशीनें, इसमें से ए सेल हो गई, इसकी अकाउंटिंग अपन ने कर दी है। अब बची कौन सी? बी एंड सी। तो अब जो मशीन एंड में हमारे पास बची है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस निकालेंगे, बराबर है। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन बी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की मेथड है अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ओरिजिनल कास्ट पे 60,000 पे 10%, 6,000, 60,000 पे 10%, 6,000। और बी मशीन अपन ने इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी 1 अक्टूबर में। कब परचेस करी है? 1 अक्टूबर 80,000। तो अक्टूबर में मशीन अपने पास आई है, इसका मतलब अपन ने इस मशीन को इस अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ यूज करा है। तो 80,000 का 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,000, 80,000 का 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2,000 आएगा। तो अब जो मशीन बची है बी एंड सी, उन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 6 + 2 8,000, और दोनों का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 57 - 6, 57 - 6 इस मशीन की बुक वैल्यू थी 57, डेप्रिसिएशन चार्ज करा 6,000, तो 57 - 6 51,000। 80,000 सी मशीन की वैल्यू थी, 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा, 80 - 2 78, दोनों के टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 51 + 78 129। ये थर्ड ईयर का काम हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों साइड के टोटल लगाएंगे। तो बेटा यदि कोई पुरानी मशीन है और साल के एंड में रखी हुई है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन यदि कोई मशीन विद इन ईयर परचेज करते हैं तो परचेज की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और यदि कोई एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर अपन ने सेल करी है तो उस एसेट्स पे ओपनिंग डेट से लेके जिस डेट पे सेल करी है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई एसेट्स का ओपनिंग में आपके पास बैलेंस था, स्टार्टिंग से वो एसेट्स आपके पास है, तो उस एसेट्स पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कोई करंट ईयर में अपन ने परचेज करी है तो परचेज की डेट से लेके ईयर एंडिंग तक की डेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, परचेज की डेट से लेके ईयर एंडिंग तक की डेट का। और यदि कोई एसेट्स इस अकाउंटिंग ईयर में अपन ने सेल करी है तो ओपनिंग डेट से लेके सेल करने तक की डेट का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओपनिंग डेट से लेके सेल करने तक की डेट का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। और सेल करते समय अपन 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग डेट से लेके जिस डेट पे सेल कर रहे हैं वहां तक का डेप्रिसिएशन। नंबर 2 बाय कैश, यदि सेल करिए तो बाय बैंक, यदि लॉस हुआ है तो एंड नंबर लॉस। यदि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, यदि हमारी प्रॉपर्टी का कोई लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कुल मिलाकर जब भी एसेट जाएगी तो यह तो अमाउंट आएगा। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लगाना है जिस डेट पे ओपनिंग डेट से लेके जिस डेट पे वो एसेट्स आपके यहाँ से गई है, चाहे वो सेल हुई है चाहे वो लॉस हुआ है, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। नंबर 2 यदि सेल हुई तो बाय कैश, बाय बैंक,
यदि सेल नहीं है तो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। और यदि इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ तो बाय इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? कुल मिला के 3 स्टेप लेना सेल करते समय। यहां तक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। On 1st January 21, Mr. Raj purchased a machinery costing rupees 40,000. On 1st July 22, second machinery purchased for rupees 60,000. On 1st October 23, first machinery sold for 25,000 and same day another machinery purchased for 80,000. Question same ही है। He charged depreciation 10% per annum by reducing balancing method, diminishing balancing method. बराबर है? Prepare machinery account for 3 years. नो प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन है। अब अपन इसको डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 21 मशीनरी परचेज करी। मशीनरी अकाउंट दिया टू केस और बैंक, तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट टू केस और बैंक। इस अकाउंटिंग ईयर में अपन ने कुछ भी नहीं करा, तो इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है और हमने 1 जनवरी को ये एसेट्स परचेज करी थी। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे फुल ईयर का। तो जनवरी टू दिसंबर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। 40,000 पे 10% 4,000। बैलेंस निकाल लेंगे 40 - 4 36,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, दोनों साइड की टोटल। सेकंड ईयर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। सबसे पहले फर्स्ट डेट पे 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है। अब इस अकाउंटिंग ईयर में अपन ने एक नई मशीन और परचेज करी है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को एक नई मशीन और परचेज करी है, तो 1 जुलाई मशीनरी अकाउंट दिया है टू केस, तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट पे टू केस, बराबर। अब इस अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास 2 मशीनरी हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी। ईयर एंडिंग में इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। मेथड है अपनी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। तो बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 36,000 पे 10% 3,600, 36,000 पे 10% 3,600, 60,000 पे 10% 6,000, 60,000 पे 10% 6,000। लेकिन ये मशीन हमने इस अकाउंटिंग ईयर में 1 जुलाई को परचेज करिए, मिठाई खिलाओ, ठीक है। तो 1 जुलाई टू दिसंबर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ का। तो 60,000 पे 10% 6,000, 6 मंथ का हाफ ईयर का, मतलब इसका हाफ कर देंगे 3,000। तो ए मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया 3,600, बी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो गया 3,000, टोटल हो गया 6,600। अब इन दोनों मशीन का बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,000 - 3,600, 36,000 - 3,600, 32,400, 60,000 - 3,000। सेकंड मशीन का वैल्यू है 60,000, डेप्रिसिएशन हो गया 3,000, 57,000। दोनों का बैलेंस हो जाएगा, टोटल लगा के आउटर कॉलम में लिख देंगे 89,400, 89,400। ये सेकंड ईयर का हमारा काम कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर की दोनों साइड की टोटल लगाओ, 96,000 करेक्ट है, उधर भी 96,000 करेक्ट, बराबर है। अब थर्ड ईयर, सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड ईयर में 2023 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए मशीन का बैलेंस है 32,400, बी मशीनरी का बैलेंस है 57,000, टोटल हो गया 89,400। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में सबसे पहला काम यही करना है, बराबर। अब थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा, तो ऑन 1 अक्टूबर 23 फर्स्ट मशीनरी sold for rupees 25,000 and same day another machinery purchased for 80,000। तो जब भी हम मशीन सेल करेंगे और उसी दिन एक नई मशीन परचेज करेंगे 80,000 में, तो सबसे पहले जब भी मशीन सेल करेंगे तो 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले
ओपनिंग डेट से लेके उस डेट तक का डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डेट से लेके उस डेट तक का डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को सेल करिए तो जनवरी टू अक्टूबर, जनवरी टू 1 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर का महीना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को अपन ने ये मशीनरी सेल आउट कर दी है, तो 9 मंथ। तो हमारी मेथड है रिड्यूसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। इसमें बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 32,400 पे, 32,400 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 32,400 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,430, 2,430। इस मशीन को अपन ने सेल आउट करा 25,000 में, तो बाय केस 1 अक्टूबर को 25,000, बाय केस 1 अक्टूबर को 25,000। अब इस मशीन की हमारे हिसाब से बिगनिंग में वैल्यू थी 32,400, 32,400 में से ये दोनों फिगर माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम पड़ जाएगा। तो 32,400 माइनस 2,430 माइनस 25,000, तो लॉस आ रहा है, कम पड़ रहा है 4,970, 4,970। तो बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ही बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी ₹4,970। तो जब भी कोई एसेट्स हमारे यहाँ से जाएगी, सेल आउट करेंगे या कहीं पे भी जाएगी, तो 3 स्टेप लेना है। जिस डेट पे जा रही है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन, जितने में वो एसेट सेल आउट हुई है बाय केस और बैंक, और बाय प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, बराबर है। तो ओपनिंग वैल्यू में से इन दोनों फिगर को माइनस कर दो, प्रॉफिट या लॉस का फिगर आपके सामने आ जाएगा। कम पड़ेगा मतलब लॉस, सरप्लस है मतलब प्रॉफिट, बराबर है। और सेम डे अपन ने एक नई मशीन परचेज करी 1 अक्टूबर, मशीनरी अकाउंट दिया टू केस 80,000, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 1 अक्टूबर को टू केस 80,000। तो अपने पास 3 मशीन थी, ए, बी और एक और परचेज करी है सी। इसमें से ए मशीन सेल आउट कर दी है, उसका हिसाब हो गया। अब बची बी और सी, तो ईयर एंडिंग में बी और सी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसका बैलेंस निकाल देंगे। तो अपनी मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो 57,000 का 10% बी मशीन पे 5,700, 57,000 का 10% 5,700, पूरे साल का डिविजन लगेगा क्योंकि ये बी मशीन अपने पास इनिशियल स्टेज से साल के बिगिनिंग में थी। सी मशीन अपन ने अभी परचेस करी है 80,000 में 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ अपन ने इसको यूज करा है। तो 80,000 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 2,000। तो बी मशीन पे 5,700, सी मशीन पे 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7,700। अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर, 57,000 में से 5,700 माइनस करें, 57,000 में से 5,700 माइनस करेंगे तो बचेगा 51,300, बराबर है। 80,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 80 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेंगे 78। तो 51,300 प्लस 78 टोटल आउटर कॉलम में कर देंगे 129। क्लियर? ये थर्ड ईयर का अपना काम कंप्लीट हो गया। एंड में जो मशीन बचती है उन पे डेप्रिसिएशन लगाना, उनका बैलेंस निकालना। ये लास्ट स्टेप थी ईयर एंडिंग में। दोनों साइड की टोटल लगाओ, दोनों साइड की टोटल जरूर डेली करा करो, कभी कोई फिगर गलत होगा या टोटलिंग गलत होगी तो सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये अपना मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 21 मिस्टर राज परचेज मशीनरी कास्टिंग ₹20,000। ऑन 1 अक्टूबर 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 40,000। On 1st April 23, first machinery sold for 90,000. And same day another machinery purchased for ₹80,000. He charged depreciation 10% per annum. Straight line method, straight line method, fixed installment method, original cost पे depreciation लगाएंगे। चलो अब आपको बातें सब समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं अपन। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले 1 जनवरी 21 मशीनरी परचेस करी 20,000 की, तो मशीनरी अकाउंट वी हैव टू गेस
मशीनरी के डेबिट में 2 केस 20,000। ईयर एंडिंग में ये मशीन अपने पास रखी हुई है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस निकाल देंगे। तो 20,000 का 10% 2,000, बैलेंस बचेगा 18,000। ये फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 21 में इसके अलावा कोई परचेस और सेल नहीं हुई है। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले उतारेंगे। 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 22 सेकंड मशीनरी परचेस फॉर 40,000। 22 में एक और मशीन परचेस करिए 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2 केस 40,000। अब हमारे पास दो मशीन हो गई ए और बी। हमारी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ए मशीन की ओरिजिनल कास्ट है 20,000 पे 10% 2,000। बी मशीन की ओरिजिनल कास्ट है 40,000 पे 10% 4,000। ये इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करिए अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने यूज करिए केवल। तो 40,000 पे 10% 4,000, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, आएगा 1,000। तो 2 + 1 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3,000। अब ईयर एंडिंग में इन दोनों मशीन का बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 18 - 2 16, 40 - 1 39, 16 + 39 55,000 हमारा सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। ये सेकंड ईयर का काम कंप्लीट हो गया। दोनों साइड की टोटल लगा देंगे, मीटर खत्म। सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 1 जनवरी 23 सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे, बाकी की पंचायत बाद में करेंगे, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए मशीन 16,000, बी मशीन 39,000, टोटल हो गया 55,000। अब थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा? तो ऑन 1 अप्रैल 23 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 19,000 एंड सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 80,000। तो 1 अप्रैल को अपन ने एक मशीन सेल भी करी और एक मशीन परचेज भी करी। तो पहले अपन बात करते हैं सेल की। तो मैंने भी आपको बताया था जब भी कोई एसेट सेल करेंगे तो 3 स्टेप लेते हैं, 3 स्टेप, ठीक है। आप भी पढ़ाई में बस एक स्टेप लो, गाड़ी अपने आप चलेगी, ठीक है। खाली एक स्टेप बढ़ाने की आपको जरूरत है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं इतने डिटेल में बना रहा हूं कि अगर आपने केवल वीडियो भी देखे तो आप 100% मैं गारंटी देता हूं कि फर्स्ट क्लास पास हो गए। और अगर साथ में उस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो बल्ले बल्ले, ठीक है। केवल 60 वीडियो 11 क्लास के होंगे मैक्सिमम, उससे कम ही होंगे। और हर वीडियो ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स के आसपास है। कोई 25 का है तो कोई 35 का है। एक आध वीडियो शायद 45 तक गया होगा। वो भी जब चीजें रिलेटेड रहती तो हाथों हाथ वहां क्लियर करना बेटर रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा लंबा करा। तो 30 मिनट्स के वीडियो है एवरेज। 60 वीडियो भी अगर अपन मानते हैं तो 30 आवर्स में आपका 11 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने 30 आवर्स भी वीडियो ईमानदारी से देखे तो बल्ले बल्ले, ठीक है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा 30 साल का अनुभव है जो मैं यहाँ पे 30 घंटे में लेके आया हूं। ये 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं 30 आवर्स में आपको समेट के सीधा सीधा आपको जूस पिला रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो सेल करते समय 3 स्टेप लेते हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन। तो अपन ने कब सेल करी? 1 अप्रैल को अपन ने मशीन सेल करी है। मतलब अपन ने जनवरी टू अप्रैल इस मशीन का यूज करा है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, क्योंकि अप्रैल की फर्स्ट डेट को ही सेल कर दी है। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। अपनी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। और ओरिजिनल कास्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कास्ट है 20,000 पे 10% 2,000, आधा करोगे तो हाफ ईयर का आ जाएगा 1,000, और उसका भी आधा करोगे 500 तो 3 मंथ का आ गया। जहां तक हो सके कैलकुलेशन ओरली करना,
ज्यादा लीड पेन का यूज मत करना, है ना, नहीं तो बार बार पेज पलटाते हैं। और अगर कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया है कि मैंने कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, मेक माय कैलकुलेशन इजी, जिसका बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो तो 20,000 पे 10% 2,000, हाफ ईयर का आधा कर दो 1,000, और 3 मंथ का उसका भी आधा कर दो 500। तो बाय डेफिनेशन 500 हमने उसको सेल करा है 19,000 में, तो बाय केस 19,000, तो 500 का तो हम उसका यूज कर ही चुके हैं, 90,000 केस भी रिसीव हो गया। तो 16,000 में से 500 का हमने बेनिफिट ले लिया है, 19,000 केस भी रिसीव हो गया है, मतलब ये तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ हमको प्रॉफिट हुआ है 16,000 माइनस 500 माइनस 19,000, मतलब आपके पास रिकवरी ज्यादा हुई है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोज ऑफ असेट्स, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, बराबर है। तो ये मशीन सेल आउट हो गई अपनी। सेल करते समय 3 स्टेप, डेप्रिसिएशन, केस और प्रॉफिट या लॉस। सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 80,000, 1 अप्रैल को एक और मशीन अपन ने परचेज करी है 80,000 की, तो 1 अप्रैल टू केस 80,000, मशीनरी अकाउंट या टू केस, तो मशीन अकाउंट का डेबिट में टू केस 80,000। अब अपने पास ए, बी और सी में से ए मशीन अपन ने सेल कर दी है, अब बची अपने पास बी एंड सी। ईयर एंडिंग में बी एंड सी मशीन का बैलेंस निकाल देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कास्ट। तो सेकंड मशीन की ओरिजिनल कास्ट है 40,000, 40,000 पे 10% 4,000। बी मशीन अभी अपन ने परचेस करी है 80,000 की, कब खरीदी है? इसी अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल को। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 80,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,000। तो फर्स्ट सेकंड मशीन पे बी मशीन पे 4,000, सी मशीन पे 6,000, 4 + 6 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब दोनों मशीन का बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 39 - 4, ओपनिंग में बी मशीन की वैल्यू थी 39,000, इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करा 4,000, तो 39 - 4 35। सी मशीन 80,000 की इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करा 6,000, तो 80 - 6, 80,000 - 6,000 74,000, तो 35 + 74 1,09,000 टोटल हो गई। ये अपना थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। दोनों साइड की टोटल लगाओ, टोटल दोनों साइड की इक्वल होगी 1,38,500, 1,38,500। करेक्ट, बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना डेप्रिसिएशन पे वीडियो रहा है। अपन अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, हो सकता है कि इसके ऊपर अभी 2 वीडियो और आपको देखने को मिले। आपके कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा दूंगा। क्लियर? हवा में, मजे में। चल, थैंक यू।